नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 6.3। और देखिए मैं आपको बताऊं, इससे पहले की जो प्रश्नावली है हम इससे पहली वाली वीडियो में बना चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.3। अब देखिए इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है उनको करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट में बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको वो सवाल थोड़े से सरल लगे और आसान लगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जानेंगे त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ। अब आप कहोगे ये क्या होती हैं त्रिभुज की समरूपता की कसौटी। देखिए इन कसौटियों के आधार पर ही हम किन्हीं दो त्रिभुजों में ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये हमारे जो त्रिभुज हैं वो समरूप है या नहीं है, और यदि समरूप है तो वो कौन सी कसौटी को फॉलो कर रहा है। कसौटी का मतलब कुछ शर्तें होती हैं जिनके वजह से हम बताते हैं कि भाई त्रिभुज ये वाले दोनों समरूप हैं या ये वाले त्रिभुज दोनों समरूप नहीं है। तो आइए देखिए, सबसे हमारे पास तीन कसौटियां होती हैं। एक होती है ट्रिपल ए यानी ए अर्थात कोण कोण और कोण, अभी बताऊंगा कैसे क्या चीज है। और एक होती है एस यानी ट्रिपल एस यानी भुजा भुजा और भुजा। फिर एक होती है एस। अब देखिए किस तरीके से तीनों कसौटियां काम करती है, मैं भी हाल आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से आप देखते रहना बस। मान के चलिए मेरे पास एक त्रिभुज है ये ए बी और सी, एक दूसरा त्रिभुज है मेरे पास, इसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है। इसका मान लीजिए ए कोण, इधर कोण P के बराबर है, इधर मान लीजिए कोण B कोण Q के बराबर है, और इधर मान लीजिए कोण C कोण R के बराबर है। यानी ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं। A वाला कोण P के बराबर, B वाला Q के बराबर, C वाला R के बराबर। तब देखिए कैसे हम इसमें प्रूव करते हैं। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, अभी हमने आपको बताया था कि कोण A काय के बराबर है कोण P के, एक जानकारी। दूसरा कोण B बराबर है कोण Q के। तीसरा कोण C बराबर है कोण R के। अब आप देखोगे तीनों कोण बराबर हो गए तो कौन सी कसौटी बन गई, ए का मतलब एंगल, एंगल का मतलब कोण, तो हम लिख देंगे इसलिए कौन सी कसौटी से, ट्रिपल ए कसौटी से। तो इस कसौटी से पता है क्या हो जाएगा कि भाई त्रिभुज ABC समरूप सिद्ध हो गया, अर्थात त्रिभुज ABC क्या हो गया, समरूप। ये देखिए समरूप का चिन्ह होता है इस तरह से, ठीक है। कौन से त्रिभुज के, PQR के। तो इस तरह से हम इस कसौटी को सीखते हैं, यानी यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। और अगर एक बार त्रिभुज समरूप हो जाए तो अब ये त्रिभुज समरूप हो गए, कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब अब जो इसकी भुजाएं हैं वो भी सब क्या होंगी, उनके अनुपात सबके समान होंगे, ठीक है। ये रूल होता है, यदि कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान। वो जब आगे हम सवाल करेंगे तो और आपके समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतनी बात जानेंगे। अब देखिए इसमें समझ लीजिए ट्रिपल एस कसौटी कैसे काम करती है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं A B और ये C, ठीक है। एक त्रिभुज ये और है दूसरा जिसका नाम है मान लीजिए PQ और R। अब सपोज करिए कि इसकी ये वाली भुजा का अनुपात इसके बराबर है, इस वाली भुजा का अनुपात इसके बराबर है, और इस वाली भुजा का अनुपात इसके बराबर है। सपोज करो, देखो इस तरीके से है जी, इसे मान लीजिए ये है मेरे पास 2, ठीक, और ये है मान लीजिए 3, और ये है मान लीजिए 4, ठीक। और ये वाली भुजा कितने की है, 4 की, ये 6 की और ये 8 की, ठीक है। अब देखो इसका अनुपात कैसे चेक होता है, ध्यान से देखना। तो देखें यहाँ से, तो AB बटे कौन, PQ, अरे भाई इन दोनों त्रिभुजों को तो ले रहे हैं, तो बराबर AB का मान कितना है, देखो 2, और PQ का मान कितना है, 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1/2, काट दीजिए यहाँ से। अब दूसरा देखें BC बटे QR, तो BC का मान कितना है 3, और QR का मान कितना है 6। फिर से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा 1/2। चलो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ नीचे से, और आगे देखेंगे। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा हमारा AC बटे PR। तो AC का मान कितना है 4, और PR का मान कितना है 8। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा 1/2।
अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ तीनों भुजाओं के अनुपात क्या है, बराबर हैं, 1/2 1/2 1/2। तो हम कैसे लिखेंगे, इसलिए कौन सी कसौटी लगेगी यहाँ पे, ट्रिपल एस। तो यहाँ लग गई ट्रिपल एस कसौटी से। और ट्रिपल एस कसौटी हमसे क्या कहती है कि भाई यदि किन्हीं त्रिभुज की सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है, तीनों भुजाओं का, तो क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। अब यहाँ पे त्रिभुज समरूप हो गए, कौन सी कसौटी से, ट्रिपल एस से। तो यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर था, तो जब त्रिभुज समरूप होने के बाद ये कोण क्या हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, देखो दोबारा समझ लो, जैसे यहाँ पे हमने कोण बराबर दिखाए तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अब यहाँ हमने भुजाओं का अनुपात दिखाया बराबर, तो कोण बराबर हो जाएंगे। समरूप का मतलब है इन दोनों त्रिभुजों का जो रूप है बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारी एक कसौटी और है, जो मैं अभी हल बता रहा था, इसको फिलहाल मिटा दे रहा हूँ, फिर मैं इसी में समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। अगली कसौटी है जिसका नाम है SAS। कौन सी कसौटी है, SAS। आइए देखिए मैं समझा देता हूँ। तीसरी कसौटी है हमारी SAS। अब ये कसौटी क्या है भाई, SAS। आइए देखिए बताता हूँ। मान के चलिए अब हमारे पास कोई इस तरीके का त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। ठीक है, और इधर मान लीजिए ये P Q और R, जैसा कि हम अब तक हर बार तुम्हें सिखा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बदलना नहीं चाह रहा बार बार, क्योंकि बाकी आगे जब सवाल आएंगे तो हम खुद ही सीखेंगे अपने आप। देखो मान के चलिए ये वाली भुजा 2 है और ये वाली भुजा 4 है। ठीक है, ये वाली भुजा 3 है और ये वाली भुजा 6 है। और ये जो कोण है मान लीजिए यहाँ 50 अंश है, और ये वाला भी कोण कितना है, मान लीजिए 50 अंश है। अब आप ध्यान से देखना कैसे। अब जब हम इन दोनों त्रिभुजों का कंपेयर करेंगे, देखो कैसा करूँगा, पहले मैं यहाँ से देखेंगे कि जो AB है और AB का अनुपात किसके साथ, PQ के साथ बराबर है। तो AB का मान कितना, 2, और PQ का मान 4, तो 1/2, तो बराबर 1/2। ठीक, दूसरी BC का जो अनुपात है वो किसके साथ बराबर है, QR के साथ। तो BC की जगह 3 और QR की जगह कितना, 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया, 1/2। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, ये चैप्टर थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है। यदि आपके ये बातें समझ में आने लग जाएंगी तो ये आपको आसान लगेगा, और यदि ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना आपको कि कैसे कैसे करना है, तो थोड़ा सा हो सकता है कठिन लगे, है ना। तो आप ध्यान से समझते रहो, कोई टॉपिक छूट जाए ना तो वीडियो दोबारा देख लेना आप, और स्पष्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखोगे कोण भी किसके बराबर है, कोण Q के। क्यों बराबर, क्योंकि दोनों ही 50-50 डिग्री कोण है। अब आप देखो तो यहाँ पे 2 तो हमारी भुजाएं बराबर हो गई, एक हमारा कोण बराबर हो गया, तो कौन सी कसौटी लग गई, SAS। तो हम लिख देंगे इसलिए SAS कसौटी से। तो हमारी SAS कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। तो उम्मीद है अब आपको तीनों कसौटियां समझ में आ गई हैं। अब हम सीखेंगे इस प्रश्नावली के सवाल, आपको लगेंगे आसान यदि आपको ये तीनों कसौटी समझ में आ गई होंगी तब। देखिए अब हम सीखते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो सबसे पहला देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पेपर में, कि बताइए कि निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुज के कौन कौन से युग्म समरूप हैं, और इन युग्म को समरूप करने के लिए आपने किस कसौटी का प्रयोग करा है, ये भी आपको समझाना है। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे फर्स्ट पार्ट हम सीखते हैं। देखिए तो हमें देखिए इस फर्स्ट पार्ट में देखिए इस तरीके से 2 त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है PQR, जिसमें A का मान 60 है, B का मान 80, C का मान 40। उसी प्रकार से त्रिभुज PQR में कोण P का मान 60 है, Q का 80 और R का 40। अब ये बताना है कि ये दोनों समरूप हैं या नहीं है। यदि समरूप हैं तो कौन सी कसौटी से समरूप हुए हैं। तो देखिए हमें क्या करना होता है, जिन भी त्रिभुज को हमें समरूप करना होता है हम देखिए उन्हीं को लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले कि भाई त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, क्योंकि हमें बेटा इन्हीं को क्या करना है, समरूप करना है। तो ध्यान से देखते रहना, कोण A का मान किसके बराबर है, कोण P के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही कोण कितने कितने के अंश के हैं, 60-60 अंश के हैं। ठीक है, एक जानकारी। कोण B काय के बराबर है, कोण Q के। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि दोनों ही कोण कितने कितने के हैं, 80-80 अंश के हैं।
कोण सी बराबर है किसके, कोण आर के। क्यों, क्योंकि दोनों ही कोण कितने कितने के हैं, 40-40 अंश के हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब आप बताओ तीनों कोण बराबर हुए नहीं हुए, तो यहाँ भी कोण, यहाँ भी कोण, यहाँ भी कोण, तो कौन सी कसौटी लगी, ट्रिपल ए। तो लिख देंगे इसलिए ट्रिपल ए कसौटी से। तो ट्रिपल ए कसौटी से क्या हो गया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप सिद्ध हो गया किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, हमारे समरूप हैं। अगर समरूप ना होते तो हम मना कर देते समरूप नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ देखो तीनों कोण क्या है, बराबर हैं, इसलिए ट्रिपल ए कसौटी से ये त्रिभुज दोनों क्या हो गए, हमारे समरूप हो गए। देखिए अब हम यहाँ से सीखते हैं इसका सेकंड पार्ट। और देखिए सेकंड पार्ट में जो हमें त्रिभुज दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। तो ए है एबीसी त्रिभुज और एक दिया गया है पी क्यू आर, जिसमें ए बी का मान है 2 और ए सी का मान है 3 और बी सी का मान है 2.5। ऐसे इसमें देख लीजिए पी क्यू का मान है 6, क्यू आर का मान 4 और पी आर का मान 5। तो आप कैसे देखो यहाँ से सिमेट्री का ध्यान रखते हुए बनाएंगे हम, ध्यान से देखना। तो ए बी दिख रहा है हमें 2 और क्यू आर दिख रहा है हमें 4, तो हम समझ गए कि भाई 2 का तो मैच हो रहा है 4 के साथ, ठीक है, 3 का मैच हो रहा है 6 के साथ और 2.5 का मैच हो रहा है 5 के साथ। तो देखो हम इसी तरह से देखो इसको डिजाइन करेंगे, ध्यान से देखते हुए, चालाकी से देखो। ए बी, तो ए बी के संग बताइए कौन मैच कर रहा है हमारा, क्यू आर। तो ए बी बटे क्यू आर, तो ए बी का मान 2 क्यू आर की जगह 4, तो कटाएगा तो 1/2 बच गया बिल्कुल। अब अगर तुम सिमेट्री के हिसाब से देखोगे, देखो हमने यहाँ पे ए बी लिया है, अब हम देखिए इस तरह से इसको घुमा रहे हैं, तो अब कौन आएगा नंबर पे, ए सी। तो ए सी और इसको इस तरह से घुमाऊंगा तो कौन नंबर पाएगा इसके बाद, ये वाला पी क्यू। तो ए सी का मान 3, इसका मान कितना 6, तो 1/2, फिर से वही 1/2। अब कौन बचा हमारा, यहाँ से बचा बी सी और यहाँ से कौन बचा पी आर, तो बी सी बटे पी आर यानी 2.5, 2.5 कौन 2.5 हो गया और पी आर का मतलब 5, तो फिर से वही 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5, इतना जानते ही हो। तो इसका भी मान कितना आ गया 1/2। अब आप देखो कि तीनों जगह मान कितने आए 1/2, तो हमने क्या लिखा, इसलिए कौन सी कसौटी बन गई, एस एस एस। भाई यहाँ पे भी भुजा, यहाँ पे भी भुजा, यहाँ पे भी भुजा, जब तीनों भुजाएं हैं तो एस एस कसौटी बन गई, इसलिए लिख दिया एस एस कसौटी से क्या हो गया। अब देखो यहाँ थोड़ा सिमेट्री का तुम्हें देखो ध्यान रखना पड़ेगा। देखो हमने शुरू कहाँ से करा था, ए बी से, तो पहले हमने लिखा ए बी, अब कौन बचा सी, तो ए बी सी त्रिभुज। अब यहाँ शुरू कहाँ से किया था, क्यू आर, तो क्यू आर और कौन बचा पी, तो ए बी सी त्रिभुज समरूप होगा किसके, क्यू आर पी के। तो लिखते समय सिमेट्री का भी क्या करना है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाइए देखिए अगले वाले में, थर्ड वाले में। इसमें देखो कुछ इस तरीके से दे रखा है, एक त्रिभुज है एल एम पी और एक है डी ई एफ। अब देखो यहाँ पहले थोड़ा सा सोचते हैं कि किसका देखो किसके साथ तालमेल बनेगा। देखो यहाँ दे रखा है 2, तो 2 के साथ तो बनेगा तालमेल 4 का, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं, और 3 का बन जाएगा किसके साथ, 6 के साथ। लेकिन इसका किसी के साथ नहीं बन रहा, क्योंकि भाई ये कितना है 2.7 है। अगर यहाँ 2.5 होता 2.5 तो बन जाता 2.5 दूना 5। तो देखो कैसे सीखेंगे हम, तो कोई सा भी एक यहाँ से लेकर चलो। तो पहले मान ले रहा हूँ एम पी, तो एम पी बटे किसके साथ बनेगा इसका, ई डी या डी ई कह लें। तो एम पी का मान कितना 2, इसका मान 4, तो यहाँ से बचेगा 1/2, ठीक है। अब देखो पी एल मानी ये वाला, या एल पी बोल दो, तो किसके संग बनेगा, इसके संग 6 वाले के संग, तो बटे में डी एफ, तो 3/6 यानी 1/2। अब ये दोनों तो देखो 1/2 आ गए। अब कौन बचा, यहाँ से बचा हमारे पास ये वाला एम एल और इधर से बचा कौन, ई एफ ये वाला। तो एम एल का मान कितना है 2.7 और इसका मान कितना है 5। अभी तो कटेंगे नहीं, तो देखो हम कैसे लिखेंगे, चूंकि एम पी बटे ई डी का मान बराबर है पी एल बटे डी एफ के, लेकिन बराबर नहीं है एम एल बटे ई एफ। भाई तीनों मान कहाँ बराबर आए, तो हम कहेंगे अतः उपरोक्त त्रिभुज समरूप नहीं है, यानी ये जो त्रिभुज दिए गए हैं वो समरूप नहीं है। देखिए अब हम सीखते हैं इसका चौथा पार्ट। और देखिए चौथे पार्ट में हमें जो त्रिभुज दिया गया वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि एम एन एल और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। और देखिए किस तरीके से इसने भुजाएं बना के दी हैं। ये वाली भुजा यहाँ 2.5 है, ये वाली 5, दोनों के बीच में कौन कितना है 70, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, दोनों के बीच में कौन कितना है 70। अब देखो ध्यान से कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे कि समरूप है या नहीं है। देखो अब थोड़ा सा देखो चालाकी देखो आप, एम एन का मान 2.5 है, तो 2.5 का बैलेंस किसके संग बनेगा, 5 के क्यों, 2.5 दूना 5। इधर देखिए एम एल का मान कितना है 5, तो इसकी जोड़ी किनके संग बनेगी, 10 के, क्योंकि 5 दूना 10। तो समझ में आ गया, तो यहीं से शुरू करिए। तो एम एन बटे पी क्यू,
कितना 2.5, mn का मान 2.5, pq का मान कितना 5, तो 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5, 1/2 बचेगा, काटेंगे तो। अब देखो ml और ml किनके संग, qr के संग, तो ml बटे qr यानी ml का मान 5 और qr का मान 10, तो फिर से काटोगे तो 1/2, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब आप गौर से देखोगे तो कोण m बराबर है कोण q के, क्योंकि भाई देखो इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण है ये वाला और ये वाले दोनों की भुजाओं के बीच में है, तो कोण m काय के बराबर है कोण q के। तो दोनों क्यों, तो दोनों कितने कितने के 70 के, तो हम लिख देंगे कौन सी कसौटी बन गई, एस ए एस। देखो दो हमारी भुजाएं बराबर हैं तो ये तो हो गई एस, दूसरी भुजा एस, एक हमारा कोण बराबर है। तो जब दो भुजा बराबर होती हैं और एक कोण बराबर, तो कौन सी कसौटी बनती है, एस ए एस कसौटी से। तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसकी सिमेट्री का ध्यान रखो कैसे रखेंगे। देखो हमने यहाँ शुरू करा एन एम एल और इसमें शुरू कैसे करा पी क्यू आर, क्योंकि ये इस तरह से घूम रहा है, ये इस तरह से घूम रहा है, नहीं आई समझ में। देखो भाई इन दोनों के बीच में तो ये वाला है, इन दोनों के बीच में ये वाला है, तो यहां से लेंगे एन एम एल, तो त्रिभुज एन एम एल समरूप होगा पी क्यू आर के। तो थोड़ा सा ये सिमेट्री का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे समरूप। अब देख लीजिए 5वें पार्ट पे। अब देखो 5वें पार्ट में और इस वाले क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन लगेगा तुम्हें दोनों सवाल एक जैसे हैं। देखो कैसे मैं समझाऊंगा, यहाँ से ध्यान से देखो। यहाँ ए बी का मान 2.5 है, तो ए बी का बैलेंस किस संग में बनेगा 5 के, ठीक। 3 का बनेगा 6 के, ये हमें पता है। अब तुम अगर यहाँ से चालाकी से तुम देख रहे होगे तो देखो यहाँ कोण भले ही 80 दे रखा है, यहाँ पे भी 80, यहाँ पे भी 80, लेकिन इसने क्या चालाकी करी है, देखो यहाँ जो कोण दिया है वो दोनों भुजाओं के बीच में दिया है, लेकिन यहाँ जो कोण दिया है वो दोनों भुजाओं के बीच में नहीं दिया है। अब कुछ बच्चों को देखने में लगेगा कि ये भी समरूप है, अरे भाई दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, लेकिन नहीं, ये बराबर नहीं है। देखो कैसे मैं समझाऊं, आप देखोगे यहाँ ये जो कोण दे रखा है 80 वो 5 और 6 के बीच में तो है बिल्कुल, लेकिन यहाँ देखोगे 2.5 और 3 के बीच में नहीं है, अलग जगह दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो हम कैसे इसको करेंगे, पहले लिख लो ए बी का किसके संग, डी एफ के संग, तो 2.5/5 यानी 1/2, ठीक है। बी सी का लिख लो ई एफ के संग, तो 3/6, अरे यार बी सी का मान 3, ई एफ का मान 6, 1/2। तो ये तो दोनों बिल्कुल ठीक आ गए, लेकिन अब बताइए इन दोनों भुजाओं के बीच में यही तो कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है हमें। भाई एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तो दोनों के बीच में तो कोण चाहिए था हमें, जहाँ दोनों भुजाएं हमारी क्या कर रही है, टच कर रही हैं। ये वाला तो कोण अपनी जगह ठीक दे रखा है, यदि ये 80 यहाँ ना देके यहाँ दिया होता तो ये त्रिभुज क्या होते, समरूप। तो हम कैसे लिखेंगे, कोण बी का मान बराबर नहीं है किसके, हमारे कोण एफ के, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वाला कोण कितना है। तो क्या लिखेंगे, अतः उपरोक्त त्रिभुज समरूप नहीं है। अब देखिए हम सीखते हैं इसका छठा पार्ट, और देखिए छठे पार्ट में हमें इस तरीके से दो त्रिभुज दिए गए हैं। एक त्रिभुज दिया गया है डी ई एफ और एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, ठीक है। तो डी ई एफ में देखिए कोण डी दे रखा है 70, कोण ई दे रखा है 80, और कोण एफ हमें नहीं पता है। पी क्यू आर में कोण क्यू 80 दे रखा है, कोण आर 30 दे रखा है, इसमें पी वाला कोण गायब है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि दोनों त्रिभुजों में जो जो कोण गायब हैं, अर्थात जो नहीं पता है, पहले उनको पता लगाते हैं। अब आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये वाली बात आप सीखते आए हो, सब जानते हो, कोई नई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं डी ई एफ में। तो क्या करूंगा मैं, तीनों कोणों को जोड़ के 180 के बराबर देखो कैसे लगाऊंगा, कोण डी प्लस कोण ई और प्लस कोण एफ का के बराबर 180। तो डी की जगह कितना 70, ई की जगह कितना 80, और कोण एफ हमें निकालना है बराबर 180। तो 70 और 80 कितने हो गए, 150 प्लस कोण एफ बराबर 180। तो कोण एफ बराबर हो जाएगा 180, ये हो जाएगा तो जाके माइनस का 150। तो कोण एफ का मान कितना आ गया 70, यानी जहाँ इसमें जो कोण एफ हमें नहीं पता था वो उसका कितना मान आ गया, सॉरी कोण एफ का मान 30 आ गया, क्योंकि 180 में से 150 घटाओगे 30 ही तो बचेगा, तो ये बच गया हमारा 30, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम किस में निकाल देते हैं, पी क्यू आर में। ध्यान से देखते रहियो। तो पी क्यू आर में भी वही काम करना है, तीनों कोणों को जोड़ के 180 लगाना है। तो कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर कितना 180। तो कोण पी हमें इसमें निकालना है, तो कोण पी क्यू की जगह 80 और आर की जगह 30 बराबर 180। तो कोण पी ऐसे ही 80 में जब 30 जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा बराबर 180। तो यहाँ से कोण पी का मान बचाएगा 180 माइनस 110 कितना बचेगा 70। तो ये वाला आंसर कितना निकल के आ गया 70। अब आपके पास
दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आ गए। अब तो कोई भी कर लेगा, इसमें सबको दिख ही रहा है कि भाई कोण डी बराबर है किसके, कोण पी के, चूंकि 70 अंश का कोण। कोण ई बराबर है कोण क्यू के, 80 अंश का कोण। और कोण एफ बराबर है कोण आर के, 30 अंश के कोण। तो कौन सी कसौटी बन गई, ट्रिपल ए कसौटी से। तो ट्रिपल ए कसौटी से क्या हो गया कि त्रिभुज डी ई एफ क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। तो बहुत ही सिंपल सवाल था ये। बस इसमें क्या करना था कि जो कोण हमें नहीं पता था उन कोणों को हमने निकाला। पहले कैसे निकाला कि तीनों कोणों को जोड़कर 180 के बराबर लगा के, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, देखिए अब हम सीखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन नंबर हमसे 2 में कहा जा रहा है कि आकृति में त्रिभुज ओडीसी समरूप दे रखा है त्रिभुज ओबीए की। ठीक है, और कोण बीओसी का मान दे रखा है 125 और कोण सीडीओ का मान दे रखा है 70। तो हमसे 3 कोणों के मान पूछे गए हैं। कौन कौन से, कोण डीसीओ, कोण डीओसी और ओएबी। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से मैं चित्र में देखो समझाता हूं ध्यान से। इस तरीके का हमें चित्र बना के दिया गया है जिसमें हमें 3 बातें पता है। ओडीसी यानी ओडीसी कोण समरूप है किसके, ओबीए के। एक जानकारी तो हमें ये पता है, यानी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। ठीक है, दूसरी बात बीओसी, कोण बीओसी कितना है 125 और सीडीओ कितना है 70। ठीक, तो हमसे 3 चीजों के मान ज्ञात करवा रहा है। कोण डीओसी, देखो डीओसी कौन सा, ध्यान से देखना, डीओसी तो मैंने इसको x मान लिया। ठीक है, एक तो ये पूछा है और पूछा है डीसीओ, तो डीसीओ जिसको मैंने क्या मान लिया बाई, देख लो डीसीओ एक ये वाला पूछा है। और एक पूछा है ओएबी इसको हमने कौन मान लिया है जेड, ओएबी को। तो कुल मिला के हमें किन के मान पता लगाने हैं, एक्स के, बाई के और जेड के। देखो दोबारा समझ लो, हमसे डीओसी पूछा, इसको हमने एक्स मान लिया। और कौन सा पूछा है डीसीओ, इसको हमने बाई मान लिया। और एक पूछा है ओएबी जिसको हमने क्या मान लिया, जेड मान लिया। तो हमें इन तीनों के मान निकाल के देने हैं एक्स बाई जेड के, अगर इसके हिसाब से देखें तो। ठीक, अब देखो कैसे। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये डी ओ और बी ये क्या है, एक सीधी रेखा है। और जब कोई एक रेखा होती है तो उस पर बनने वाले कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। देखो दोबारा देखो, डी ओ बी क्या है, एक रेखा है, तो इसलिए क्या होगा, कोण x और प्लस 125 काय के बराबर होगा, 180 के बराबर। ये रूल है कि अगर रेखा सीधी है तो उस पर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो कोण x तो हमें निकालना है, इसका मान 125 था ही, ये उधर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो कोण x का मान 180 में से घटाओ 125 कितना आ गया 55। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर, यानी इस वाले का मान आ गया डीओसी का मान। ठीक है, जो हमने x मान रखा था, एक आंसर आ गया। अब ध्यान से देखो त्रिभुज ओडीसी में, ओडीसी जैसा कि अभी आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो इसमें कौन कौन से 3 कोण हैं, एक तो है हमारे पास कोण x प्लस कोण d प्लस कोण y, तीनों को जोड़ के बराबर लगा दिए मैंने 180 के। तो कोण x का मान हमारे पास देखो अभी हाल हमने निकाला है कितना 55, इसका मान हमें 70 पहले से ही पता है, y का मान हमसे पूछा है बराबर 180। तो देखो 55 70 कितने हो गए 125 और प्लस y अपनी जगह बराबर 180। तो y का मान 180 माइनस पहुंचेगा 125, तो y का मान भी कितना निकल कर आ गया 55। तो y का मतलब ये वाला मान निकल कर आ गया DCO का मान। ठीक है, ये निकल चुका है जिसको हमने x माना था, ये निकल चुका है जिसको हमने y माना था। अब कौन बचा, ये बचा OAB जिसको हमने z मान रखा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक चालाकी, देखो ये हमें दिया गया है कि ODC त्रिभुज समरूप है किसके, OBA के। तो देखो पहले मैंने ये लिखा, चूंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। अब आप एक बात बताओ, जब कोई भी त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके अंदर जितने भी कोण सब बराबर होते हैं आपस में, और सारी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। रूल है भाई, अगर 2 कोण समरूप हैं तो उनकी जितनी भी भुजाएं हैं उन सब का अनुपात क्या होता है बराबर, और जितने भी कोण हैं वो सारे क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो क्या होगा, चूंकि दोनों ही समरूप हैं तो ये जो कोण z है ना वो किसके बराबर होगा, कोण x के बराबर होगा। तो वही मैं लिख दिया, कोण z बराबर होगा किसके, कोण x के। तो कोण z तो हमें निकालना है और x का मान हमें पहले से कितना पता है 55, तो इसका मान भी कितना आ गया 55। इसका मतलब इन तीनों का मान ही कितना आया है 55 आया है। ठीक है, DOC जिसको हमने x माना था, देखो ये तैयार है
DCO जिसको हमने बाई माना था वो ये तैयार है, और OAB जिसको हमने क्या माना था Z, वो ये तैयार है। ठीक है, तो तीनों के मान इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि भाई समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, और उसके जो दोनों विकर्ण है ना AC और BD, वो बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके सिद्ध करके बताइए कि OA बटे OC बराबर होगा OB बटे OD। आइए देखिए मैं समझाता हूं कैसे, ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है कि हमारे पास पहले एक समलंब है ABCD, तो हमने बना लिया समलंब ABCD। ठीक है, तो एक तो हमें ये दे रखा है कि ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। दूसरी बात, जो AB भुजा है वो किसके समांतर है, DC के समांतर, ही हम तो सवाल में कहा गया है। तीसरी बात, इनके जो विकर्ण हैं AC और BD, विकर्ण तो आप जानते होंगे कोनों को मिला देने वाला विकर्ण कहलाता है, वो दोनों क्या करते हैं, बिंदु O पर करते हैं प्रतिच्छेद, जैसा कि हमसे बताया गया है। तो हमसे सिद्ध करने को कहा गया है कि OA बटे OC, देखो ये OA बटे OC ठीक बराबर है OB बटे OD। अब आपको देखो मैं यहां से बता दूं, तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन आपको एक चीज देखो यहां से बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि ये जो सिद्ध करना है वो कहां जगह फिट बैठ रहा है। देखो OA ये वाला, OC ये वाला, OB ये और OD ये, तो मैं समझ गया कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। यदि हम किसी भी जुगाड़ से इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देंगे तो ये वाली लाइन अपने आप आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है जब त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आपको हम बता चुके हैं पहले। देखिए तो अब हम समझ में आगे, हम लेकर चलेंगे त्रिभुज OAB यानी ये ऊपर वाला त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा, OCD यानी नीचे वाला त्रिभुज। तो इन दोनों को लेकर चलूंगा मैं, और इन दोनों त्रिभुजों को हम सिद्ध करेंगे समरूप, और जैसे ही त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे ये लाइन अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे, एक तो देखो ये वाला AOB, ये वाला कौन है, ध्यान से देखना, बराबर होगा किसके, COD के, ये वाला। ठीक, ये वाला कौन किसके बराबर, ये क्यों बराबर, क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के उल्टे कोण शीर्षाभिमुख आगे पीछे वाले। तो मैंने लिख दिया कोण AOB बराबर काय के होगा, COD के शीर्षाभिमुख कोण। एक जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होगी। अब अगला देखो ध्यान से, कोण OAB यानी ये वाला कोण, इस पर देखो मैं डबल लाइन बना रहा हूँ, ये वाला किसके बराबर होगा, इसके OCD के। क्यों भाई, क्योंकि ये होते हैं दोनों एकांतर कोण। अब आप कहोगे एकांतर कोण कैसे इसमें घुसड़ गया भाई बीच में आके, क्योंकि मेरे भाई ये दोनों भुजाएं क्या दे रखी हैं, हमें समांतर दे रखी हैं। जब ये भुजाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण का रूल काम करता है, आपको ध्यान हो तो ये वाला कोण किसके बराबर, ये वाले के, यानी OAB बराबर होगा OCD। दो बात बराबर है, क्यों बराबर, क्योंकि एकांतर कोण। तीसरी चीज OBA, देखो ये वाला OBA ये बराबर हो किसके, इसके ODC के। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण। इधर ये वाला इसके बराबर होता है, यहाँ ये वाला इसके बराबर, ये दोनों क्या हो गए, शीर्षाभिमुख। तो तीन कोण हमारे बराबर हो गए, तो हम लिख देंगे इसलिए AAA, क्योंकि कोण कोण कोण, अगर भुजा आती तो SSS, समझ में आ गया होगा। तो इसलिए ट्रिपल A कसौटी से क्या बना कि OAB समरूप हो गया किसके, OCD के। जब ये समरूप हो गए, अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों समरूप हो गए तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, नहीं होगा, सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो हमने क्या ले लिया, इसलिए OA बटे OC बराबर होगा OB बटे OD, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि आकृति में QR बटे QS बराबर दे रखा है QT बटे PR, और कोण नंबर 1 बराबर दे रखा है कोण नंबर 2 के। तो कह रहा है कि सिद्ध करके बताइए कि त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। आइए देखिए कैसे, मैं आपको देखिए यहाँ समझाता हूँ, बहुत सिंपल। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे T है, ये Q और ये R, और ये इस तरीके से PS है, यहाँ कोण 1 है और ये वाला कोण 2 है।
तो पहले हम नोट करेंगे कि हमें दिया क्या। तो हमें दे रखा है QR बटे QS बराबर QT बटे PR। एक तो जानकारी हमें ये दे रखी है। एक दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। अब देखिए आपको एक नियम पता होगा कि जब कोई दो कोण बराबर होते हैं ना, तो उनके सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, ये आपको पता है। तो कोण 1 काय के बराबर है? कोण 2 के। तो मैं इसलिए देखो क्या लिखूंगा, कोण 1, तो कोण 1 के सामने भुजा आ रही है PR, तो इसलिए PR भुजा बराबर होगी कोण 2 के सामने कौन सी भुजा आ रही है? ध्यान से देखिए QP। समझ गए? तो इसलिए चूंकि बेटा देखो कोण 1 कोण 2 के बराबर दे रखा है, तो एक रूल है कि जब कोण बराबर तो उनके सामने की भुजाएं बराबर। तो कोण 1 के सामने भुजा कोण PR और कोण 2 के सामने भुजा कोण QP। तो इसका मतलब PR काय के बराबर है? QP के। इसका ध्यान रखेंगे, हम आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब लिखेंगे सिद्ध क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना है कोण त्रिभुज PQS समरूप सिद्ध करना है TQR के। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखिए। तो हमने आपको बताया था जिस त्रिभुज को हमें समरूप करना होता है हम उन्हीं को लेकर चलते हैं। तो हम लेकर चल रहे हैं PQS और TQR को। तो देखो कैसे, एक तो देखो हमें ये चीज दे रखी है QR बटे QS बराबर QT बटे PR। तो आप लिखोगे ये कहाँ से आ गया, तो आप लिख दें ब्रैकेट में, ये बात हमें क्या कर रखी है, दे रखी है। कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें दिया हुआ है ये। QR बटे QS मैंने ऐसे रहने दिया, QT की जगह मैंने QT ही रहने दिया, लेकिन इस PR की जगह पता है मैंने क्या लिख दिया, QP लिख दिया। पूछो क्यों? क्योंकि PR और QP क्या है, दोनों बराबर हैं। और देखो मैंने यहाँ भी लिखकर तुम्हें समझा दिया कि PR काय के बराबर है, QP के, इसलिए मैंने PR की जगह क्या लिख दिया है, QP लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब अगर तुम इन दोनों त्रिभुजों को देखो, ध्यान से देखोगे PQS, तब भी देखो ये कोण 1 उसमें आ रहा है। और जब तुम देखोगे TQR, तब भी कोण 1 उसमें आ रहा है। इसका मतलब ये कोण 1 है ना, वो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब वो दोनों त्रिभुजों में क्या है, मौजूद है। तो कोण 1 बराबर हो गया कोण 1, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है। जैसा आपने कभी बचपन में गेम खेला होगा क्रिकेट वाला, मान लीजिए क्रिकेट खेलने के लिए 11 लोग पहुंचे, अब 5 एकलन कर ले, 5 एकलन कर ले, 1 बचा, तो वो क्या हो जाता है, दोनों में कॉमन हो जाता है। यानी वो दोनों तरफ से खेलेगा भी, दोनों तरफ से बैटिंग भी करेगा, दोनों तरफ से बॉलिंग करेगा, दोनों तरफ से फील्डिंग करेगा। आपको ध्यान है, जैसे हम गांव की भाषा में कहते थे कि बीच का कौवा बन गया है साथी, मतलब वो दोनों टीमों में शामिल है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो कोण 1 है ना यहाँ, वो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है हमारे। कौन से में? PQS में भी आ रहा है और TQR में भी। तो ये उभयनिष्ठ हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए दो हमारी भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, और दोनों भुजाओं के बीच में से अटैचमेंट वाला एक हमारा कोण बराबर हो गया। तो कौन सी कसौटी बन गई? SAS कसौटी से। अरे भाई दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, एक हमारा कोण बराबर हो गया, तो क्या बन गई? SAS कसौटी से। तो त्रिभुज PQS समरूप सिद्ध हो गया किसके? त्रिभुज TQR के। और नीचे लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड, अर्थात यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखिए इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो मैं किसी अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वरना वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ज़्यादा लंबी वीडियो में फिर दिक्कत आती है बच्चों को, है ना, समझने में भी, और फिर वैसे भी ज़्यादा लंबी वीडियो को देखना पसंद नहीं करता है। तो इसलिए मैं इससे आगे के सवाल जो है हम अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।